उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, आप ये सुनते आए होंगे कि पेड़ पौधे हमारी और दीगर जानवरों की ग़िज़ा हैं, मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया में कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो गोश्तखोर होते हैं और कीड़ों मकोड़ों, गिरगिट, मेंढक, छोटी चिड़िया और चूहे वगैरह को भी नहीं बख्शते और इन्हें चट कर जाते हैं। इस तरह के पौधों को किलर प्लांट्स भी कहा जाता है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही पौधों के बारे में जो गोश्त खाना पसंद करते हैं, लिहाजा इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, गोश्तखोर पौधे दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में पाए जाते हैं। इनमें ऐसे पौधे भी हैं जो कीड़े मकोड़ों के अलावा बड़े मेंढक, चिड़िया और हत्ता के चूहों को भी हजम कर लेते हैं। गोश्तखोर पौधों की अक़साम अमूमन एशिया के बारानी जंगलात में और खसूसन बोरोनियो, इंडोनेशिया और मलाइशिया के जंगलों में पाई जाती हैं। ये काई से ढकी जमीन पर जिसके नीचे पानी खूब रिसा हो और मिट्टी बहुत ज्यादा नम हो, वहां उगते हैं। अमूमन ये पौधे 1500 से लेकर 2650 मीटर बुलंद पहाड़ों पर देखे गए हैं। ये सिर्फ उन खित्तों में पाए जाते हैं जहां की जमीन में मादनी नमकियात और नाइट्रोजन की कमी पूरे करने के लिए ये पेड़ पौधे कीड़ों मकोड़ों वगैरह को खाने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि इनकी नशोनुमा के लिए नाइट्रोजन नमकियात बहुत जरूरी होते हैं। एक ऐसा ही पौधा तिब्बत और कोहे कराकोरम की वादियों में पाया जाता है जिसे घूस प्लांट का लक़ब दिया जाता है। इस पौधे का मटका नुमा जाल 35 सेंटीमीटर ऊंचा और 18 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, जिसमें 3.5 लीटर पानी जमा हो सकता है। अलावा अजीम इसमें 2.5 लीटर वो स्याल मादा भी होता है जो इसे शिकार हजम करने में मदद देता है। इन पौधों के शिकार करने का तरीका बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह होता है। मटका नुमा इस पौधे के बड़े पत्ते दांतों की तरह होते हैं जो दिखने में एक मछली के मुंह की तरह दिखाई देते हैं। ये पौधे शिकार के वक्त अपने पत्तों को मुंह की तरह खुला छोड़ देते हैं, जिसमें कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और वो बासानी इसे खा लेता है। इस किस्म के पौधों से मस्त कर देने वाली खुशबू निकलती है। पौधे के इर्द गिर्द जो भी कीड़ा मकोड़ा गुजरता है वो इस खुशबू से मदहोश हो जाता है। गोश्तखोर पौधा इस मदोशी के आलम में अपने शिकार को हड़प कर लेता है। अगर कोई छोटा जानवर इस पौधे के करीब पहुंच जाए तो ये खूनखार पौधा उसे भी दबोच लेता है। प्यारे साथियों, ऐसा ही गोश्तखोर पौधा जिसे वीनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है, सबसे ज्यादा मशहूर गोश्तखोर पौधा है। किसी खुली किताब की मानंद इसके पत्ते के दरमियानी हिस्से में खम होता है, जिसकी बदौलत हर पत्ता बआसानी 2 हिस्सों में तकसीम होता है। पत्ते के किनारों पर नोकदार कील नुमा बाल होते हैं जो किसी शिकंजे की तरह शिकार को कैद करने में मदद करते हैं। जैसे ही कोई मक्खी, च्यूंटी, मकड़ी या कोई दूसरा कीड़ा पतंगा पत्ते के ऊपर आकर बैठता है तो पत्ता 1 सेकंड के अंदर ही अंदर खुद को बंद कर लेता है और इसके किनारों पर लगे नोकदार बाल खुद को एक दूसरे के अंदर इस तरह मजबूती से बंद कर लेते हैं जैसे एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर बंद किया जाता है। यहां तक कि शिकार के लिए अपनी जान छुड़ा के बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है और वो पौधे की खिजा बन जाता है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह पिचर प्लांट गोश्तखोर पौधों की एक और मशहूर किस्म के तौर पर जाना जाता है। इस पौधे के ऊपर लगे पत्ते की शक्ल सूरत किसी सुराही चिमनी या गुलदान की तरह होती है जो देखने में एक खूबसूरत फूल की मानंद दिखाई देता है। पत्तों की गहराई यानी अंदरूनी हिस्से में पानी और हाजमेदार तेजाब भरा होता है। जैसे ही कोई कीड़ा इस पत्ते में दाखिल होता है तो चिमनी जैसी शक्ल सूरत के फिसलने वाले पत्ते की गहराई में डूबकर मौत के मुंह में चला जाता है और दोबारा बाहर निकलने के काबिल नहीं रहता। यूं वो आहिस्ता आहिस्ता पौधे की ग़िज़ा बनता चला जाता है। पिचर प्लांट्स मुख्तलिफ जिसामत के हामिल होते हैं। सबसे बड़े जिसामत के ये पौधे चूहे और मेंढक तक को अपना शिकार बना सकते हैं। उर्दू कवर के हमसफर दोस्तों, इस फहरिस्त में अगले गोश्तखोर पौधे का नाम है सैंडियूस। ये पौधे अपने पत्तों पर एक खास किस्म की गोंद का इस्तेमाल करते हैं जो इनके गदूद में छुपी होती है। जैसे ही कीड़े मकोड़े इन पत्तों पर बैठते हैं तो वो इस गोंद से चिपक जाते हैं और उड़ने या भागने के काबिल नहीं रहते। यूं बतदरीज पौधे की ग़िज़ा बन जाते हैं। ये पौधे तवीलुल उम्र होते हैं और जंगल में 50 बरस तक जिंदा रह सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर एक अहम सवाल ये सामने आता है कि क्या गोश्तखोर पौधों की ऐसी अक़साम भी हैं जो इंसान को अपनी खुराक बना सकें? तो इस बात का मुख्तसर तरीन जवाब यह है कि गोश्तखोर पौधे कोशिश करने पर भी किसी जिंदा इंसान या किसी बड़े जिंदा जानवर को नहीं खा सकते। मिसाल के तौर पर पिचर प्लांट अगर कोशिश भी करे तो आपकी उंगली की नोक को तोड़ने में भी कई हफ्तों का वक्त लगा देगा।
लेकिन चूंकि पौधे के मुकाबले में आप भी जिंदा और सेहतमंद होंगे, तो आपका जिस्म उस पौधे से कहीं ज्यादा तेजी से अपने आप को पहुंचने वाले जख्म को ठीक कर रहा होगा। इसके बरक्स कीड़े मकोड़े चूंकि जिसामत में इंतहाई छोटे होते हैं और इनमें कुव्वत मुदाफियत कम होती है, लिहाजा वो जल्द ऐसे पौधों की गिरफ्त में भी आ जाते हैं। अगरचे ये बात महज अफवाह है कि दरख्त किसी जिंदा इंसान को अपनी खुराक का जरिया बना सकते हैं, लेकिन ये बात बहरहाल हकीकत है कि दुनिया में ऐसे पौधे और दरख्त जरूर पाए जाते हैं जिनमें मौजूद जहर से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकता है, यहाँ तक कि मौत के मुंह में भी जा सकता है। मिसाल के तौर पर बटरकप नामी पौधा जो कि गंदे पानी से अफजाइश पाता है, अगर बच्चे खेलने कूदने के दौरान गलती से इसको छू लें तो इनकी जिल्द पर सुर्ख रंग के असरात फौरी तौर पर इसके जहर की निशानदेही कर देते हैं, और अगर कोई इंसान गलती से भी इसे चख ले तो तकलीफ दे मौत के मुंह में जा सकता है। इसी तरह जॉइंट हॉगवुड नामी पौधा इंसान के लिए भयानक ख्वाब की मानंद साबित होता है। इस पौधे से अगर इंसानी जिल्द महज छू भी जाए तो ये हौलनाक तबाही का जरिया बन सकता है, यहाँ तक कि अगर ये आंखों को छू जाए तो इंसान को मुस्तकिल तौर पर अंधा कर सकता है। एक और पौधा हिमालयन ब्लैक बेरी है, जिसके नोकीले कांटे शार्क के दांतों की मानंद बढ़ते रहते हैं और इंतहाई तेज होते हैं। अगर ये कांटे इंसान को चुभ जाएं तो आंखों की जलन, हाई ब्लड प्रेशर, दिमाग की शरियानों का फट जाना और कुव्वत मदाफियत में खराबी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। कुछ केसेस में इंसानों की मौत भी वाक़ई हो चुकी है, लिहाजा इस पौधे से जितना हो सके इंसान को दूर ही रहना चाहिए। इसी तरह ऑस्ट्रेलवी दरख्त, जिसको दुनिया जिम्पी जिम्पी या खुदकुशी वाले दरख्त के नाम से जानती है, दुनिया के खतरनाक तरीन दरख्तों में से एक है। इस दरख्त के बायस पहुंचने वाली तकलीफ ऐसे होती है जैसे जिस्म पर किसी ने गर्मा गर्म तेजाब फेंक दिया हो। इस तकलीफ का शिकार इंसान बाज औकात खुदकुशी करने तक की कोशिश कर सकता है। प्यारे साथियों, आपको यह भी बताते चलें कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला नेटल नामी दरख्त इस हद तक खतरनाक है कि अगर कोई बदकिस्मत इंसान इसके पास से गुजर भी जाए तो शदीद बीमारी का शिकार होने के अलावा मौत का शिकार भी हो सकता है। इस दरख्त से खारिज होने वाले जहरीले असरात आसाबी निज़ाम को शदीद मुतासिर करते हैं और इंसान मिनटों में मौत की आगोश में चला जाता है। न्यूजीलैंड के मकामी अफराद इस दरख्त के करीब से भी नहीं गुजरते और ऐसे जंगलात जहां ये दरख्त पाए जाते हैं वहां हुकूमत ने मुतनब्बे करने के लिए साइन बोर्ड लगा रखे हैं ताकि कोई अनजान शख्स अनजाने में मौत का शिकार ना हो जाए। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपको ना सिर्फ इंटरटेन किया होगा बल्कि आपकी मालूमात में इजाफे का बायस भी बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।